नमस्कार। खबर ये आ रही है कि चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर, बीजेपी नेता और इसके साथ साथ टीम इंडिया में भी वो मैनेजर के पद पर रहे हैं। डीडीसीए में बहुत सारी पोस्ट उन्होंने होल्ड की है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तमाम तरह की पोस्ट होल्ड की हैं। उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है, हार्ट अटैक की वजह।
मतलब उनके बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन उनके अलावा भी चाहे अंशुमन जी हों, चाहे अब चेतन चौहान जी हों, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो वो सारे के सारे बल्लेबाज महान की श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी उस दौर में की है वो बिल्कुल अकल्पनीय है इस तरह की स्थिति में। तो ये एक खबर थी जो बेहद दुखद है, और मैं आपको फिर से एक बार इसका हल्का सा तर्जुमा ये दे दूं कि चेतन चौहान जी, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, बीजेपी नेता थे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का उन्हें बहुत अहम रोल मिला हुआ था। यूपी में इकाना स्टेडियम आप देखिए, लखनऊ में इतना प्यारा इकाना स्टेडियम बना है, कहीं ना कहीं उन्हीं की लीडरशिप में आते आते उसका काम जो है वो कंप्लीट किया गया। मैं नहीं कहूँगा कि उसे पूरा का पूरा बनाया गया, कंप्लीट किया गया। और भारत का जब वहाँ पर मैच हुआ था तो बहुत भीड़ थी और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जिस तरह से उसमें फिनिश हुई, जिस तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ। वो सब उन सब का जिम्मेदार इस वक्त पे आप अगर किसी एक शख्स को कहना चाहें तो वो चेतन चौहान जी ही थे। लेकिन इस वक्त पे हालांकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि 11 जुलाई जब कोरोना संक्रमण पाया गया, पॉजिटिव थे वो, वेदांता जाते हैं, उसके बाद लखनऊ जाते हैं पीजीआई में, क्योंकि मल्टीपल जो आपके ऑर्गन्स हैं वो फेल्योर हो जाते हैं। आपके जब अहम ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो उससे इसमें परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यही अभी जो फर्स्ट रिपोर्ट हमारे पास निकल कर आई है वो यही है कि उनका इस वजह से देहांत हो गया है। हमारी पूरी की पूरी एनएमएफ टीम की सच्ची श्रद्धांजलि उनकी तरफ, पूरी की पूरी हम दिल से उनके परिवार की तरफ और उनके लिए बहुत अलग अलग तरहों से याद कर रहे हैं उन्हें, जैसा मैंने शेयर भी किया आप लोगों से। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जिस तरह से भी, चाहे एक राजनेता के तौर पर, चाहे एक क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर, चाहे एक प्रशासक के तौर पर, आप जिस भी तरह से उन्हें याद करना चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारी ओर से विनम्र सच्ची श्रद्धांजलि चेतन चौहान जी को। धन्यवाद।